हर्ष, मैंने पुणे में अपना ग्रेजुएशन किया था और पुणे के पास एक बड़ा ही फेमस हिल स्टेशन है लोनावला जी। और कहते हैं लोनावला में एक कोई रोड है जिसको पहले खंडाला रोड बोलते थे। आमिर खान ने बहुत पॉपुलर किया उसको। तो उसके आसपास कोई क्रिमेटोरियम है, कोई कब्रिस्तान है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स को दफनाया गया। ओके। अब उस रोड के बारे में ये ऐसा मशहूर है कि वहाँ पे रात के 12-1 बजे के आसपास वो सोल्जर्स शायद आज भी पहरा लगाते हैं। तो एक बार ऐसा सुनने में आया था कि कोई गाड़ी वहाँ से लेट नाइट निकली 2-2:30 बजे के आसपास। कॉलेज के लड़के थे, पार्टी करके निकले थे दारू रुपये के, और अचानक से उनकी गाड़ी के सामने वही सोल्जर आ गया। एक वो गन पॉइंट पे, उनको गन पॉइंट करते हुए, और उसी को देखते उन्होंने बहुत जो है तेजी से स्किट किया। तो उन 4 में से 3 लड़के जो थे, जो सामने बैठे थे और पीछे वाला, वो बुरी तरीके से जख्मी हुए, इवेंचुअली मर गए। और जो आखिरी लड़का बच गया उसने इस चीज को बताया। किसी ने माना नहीं, लेकिन जो वहाँ के लोकल जो थे लोनावला के, उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया है। हर्ष, ऐसे मुझे लगता है हिंदुस्तान में तमाम ऐसे हाईवेज हैं और हम भी शायद ऐसी कहानियों के साथ पले बड़े हैं कि हाईवे में गाड़ी जा रही थी और किसी लड़की ने लिफ्ट मांगी। हाँ। ड्राइवर ने जो है लालच में या हवस में आके उसको बिठाया। उसके बाद फिर जो भी हुआ वो शायद सुनाने या सुनने लायक नहीं था। बिल्कुल। हर्ष, क्या आप ऐसे किसी हाईवे के बारे में कुछ जानते हैं? देखिए राहुल, हाईवे की कहानियां ऐसी होती हैं कि हम सबको बचपन से बताई जाती हैं कि, या आप टीवी में भी देखते हैं कि एक औरत है, वो लिफ्ट मांग रही है। मोस्टली ये लिफ्ट का किस्सा आपने बहुत ज्यादा देखा होगा हर जगह कि लिफ्ट मांगती है, फिर औरत बैठती है, फिर पता चलता है कि औरत के जो पैर हैं वो उल्टे हो रहे हैं, वो एक चुड़ैल है जी, और धीरे धीरे करके वो उसे मार डालती है और कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है। कभी ऐसे किस्से से मैं रूबरू तो नहीं हुआ हूं अपनी जिंदगी में, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक किस्सा था जो एक हॉन्टेड हाईवे का था। मैं जगह का नाम बदल दूंगा क्योंकि आई डोंट वांट कि उस जगह पर कोई जाए। ओके। दरअसल ये किस्सा है आज से करीब 10 साल पहले का, मान के चलिए। 10 साल पहले मैं उस जगह शिफ्ट हुआ था नया नया, जहां पर वो हाईवे था। तो वो हाईवे बेसिकली 2 शहरों को आपस में जोड़ता था। ये भी मेरा एक ऐसा केस था जो मैंने आज तक सॉल्व किया ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि कभी कभी राहुल, कुछ आत्माओं को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी कुछ आत्माएं इस लायक भी होती हैं कि उनको वैसे ही रहने देना चाहिए, उनको वैसे ही अपने आप को महसूस करने देना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ आत्माओं को हम मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं ना, तो शायद हम खुद भी हमेशा के लिए फंस जाएं। ओके। शायद ऐसे आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। उस वक्त की बात है जब मैं वहां पर मोस्टली जाया करता था। 2 शहर थे, 2 शहर के बीच में एक हाईवे था जहां से मैं मोस्टली निकला करता था। निकलने पर मुझे दिखता था कि एक आदमी है सफेद शर्ट में जो मुझसे हमेशा लिफ्ट मांग रहा है। आई डोंट नो क्या चाहता था वो, हर बार वो लिफ्ट मांगते हुए मुझे दिखता था। शायद 1 महीने तक मेरा एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना हुआ, और उस 1 महीने में कम से कम नहीं तो 15 बार तो मुझे वो आदमी दिखा है। अगर कहीं पर किसी को लिफ्ट की जरूरत होती है तो उसको याद रहता है आगे से कि यहाँ पर लिफ्ट नहीं मांगनी है। तो इसके बाद हुआ ये कि एक दिन मैंने गाड़ी रोकी और वो आदमी आकर कहता है कि उसे लिफ्ट चाहिए क्योंकि उसे अगले शहर जाना है जिस शहर मैं जा रहा था। मैंने कहा कि आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो इंसान गाड़ी में बैठा तो, लेकिन बैठकर बड़ी ही अजीब बातें करने लगा। कहने लगा कि आपने कभी मौत देखी है? अब अक्सर होता यह है कि हम बचपन से जैसे कहानियां सुनते आए हैं, वो या तो भूत हो सकता है या तो राहुल चोर हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि यही एक बीच का पॉइंट होता है जो हमें समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चोर है, क्योंकि भूत तो कहीं से वो लग नहीं रहा था। ओके। मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि वो एक भूत है। इसके बाद उसने कहा कि वो अगले शहर जॉब की तलाश में जा रहा है क्योंकि वो यहाँ रहना नहीं चाहता है। पर मैंने उससे पूछा कि तुम हर बार एक ही जगह पर खड़े हुए क्यों दिखते हो? तो उसने कहा कि ऊपर एक रेस्टोरेंट है, वो वहीं से आया है। मुझे लगा शायद हो सकता है कि हाईवे के बीच में कभी कभी रास्ते पहाड़ काट के जो रेस्टोरेंट बना दिए जाते हैं। जी, कैफेज टाइप के। हमारी उसकी बात होने लगी तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं? मैंने कहा हाँ, मोस्टली मैं कहानियां कहता रहता हूं। तो उसने ये कहा कि एक कहानी इस हाईवे की भी है
बहुत अजीब सी कहानी। मैंने कहा क्या कहानी है बताइए। तो उसने कहा कि इस हाईवे पर एक इंसान लिफ्ट मांगता है। ओके। और उसके बाद लोगों को पता चलता है, लोगों को ऐसा एहसास होता है कि वो एक भूत है। लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं पर बच नहीं पाते। ओके। मैंने कहा कि ठीक है, बहुत नॉर्मल कहानी है, इट्स ओके। बिकॉज आई गेस उसको नहीं पता था कि मैं हॉरर में ज्यादा इंटू हूं। तो वो ये कहने लगा कि क्या आप मेरी कहानी से डरे नहीं बिल्कुल भी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा कार में बैठ के, जैसे बहुत तेज उसको दर्द हो रहा हो या कुछ ऐसा, और अपने बाल नोचने लगा। मैंने उसको पूछा कि तुम ठीक हो, गाड़ी को साइड में लगाया। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि अगर मैंने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। क्या? अगर उसने पूरी कहानी आपको नहीं बताई उसको कोई मार डालेगा? मैं भी शौक में था कि आखिरकार कौन तुम्हें मार डालेगा, मुझे बात बताओ। वो कम से कम आधे घंटे राहुल इतना परेशान हो गया था कि उसने अपने बाल इतनी बुरी तरह से नोचे कि उसके हाथ में आ गए थे थोड़े बाल। ओके। मैंने गाड़ी रोक कर उसको थोड़ी देर शांत किया, फिर मैंने पूछा कि आखिर क्या बात है। उसने कहा कि जल्दी से मुझे दूसरे शहर ले चलो वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। खैर, जैसा उसने कहा मैंने किया। मैं दूसरे शहर ले जा रहा था तो मैंने देखा कि उसकी आंखें अचानक से पलट गई हैं गाड़ी में बैठे बैठे। मतलब जो पुतलियां होती हैं वो पीछे चली गई हैं। उसकी आंखें सफेद पड़ गई हैं। और वो ये कहने लगा कि उसे कहानी सुनाने दो। मैंने कहा देखो, शहर पहुंच जाते हैं फिर आराम से बैठ के बात कर लेंगे इस बारे में। मुझे समझ में आ रहा था कुछ तो अननेचुरल है इसके साथ। ये भूत नहीं है पर ये पजेस जरूर है। ओके। अब चलती गाड़ी में राहुल मैं क्या करता, मैं तो ड्राइव कर रहा था ना। आपको डर नहीं लगा? क्योंकि इन सब चीजों से गुजर चुका हूं तो मुझे डर उतना नहीं लगा। पर वो हर बार अपनी आंखें पलटकर यही कहता जा रहा था कि मुझे मेरी कहानी सुना लेने दो, अगर वो नहीं सुनाई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब आखिर उस कहानी में ऐसा क्या था? मैं यही पूरे रास्ते सोचता रहा और वो बार बार ये शब्द करीबन नहीं तो 200 से 300 बार बोलता चला गया, यही सेंटेंस कि मुझे मेरी कहानी सुनाने दो। और ये बोलते बोलते वो बेहोश हो गया कार के अंदर ही। ओके। मैंने देखा है राहुल, जब वो बेहोश हुआ है तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऐसे जैसे कोई काजल लगा लेता है ना और उसके बाद आंसू निकलते हैं तो काले आंसू होते हैं। ठीक वैसे ही उसके काले आंसू निकल रहे हैं। मैंने उन आंसुओं को ज्यादा नोटिस नहीं किया और उसको बहते रहने दिया। मैंने देखा भी नहीं उसकी तरफ। मीनवाइल राहुल, उसके हाथ एकदम ठंडे पड़ चुके थे। मेरा हाथ उसके हाथ पर गया तो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे, ऐसे जैसे कोई डेड बॉडी हो। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन सांसें नॉर्मल चल रही थी पर उसके जो हाथ थे वो पूरी तरीके से ठंडे पड़ गए थे। और उसका जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पोस्टमार्टम कर दिया हो ना किसी चीज का। ओके। उसके बाद का चेहरा कैसे होता है, वो एकदम दबा दबा होता है और वैसा चेहरा उसका लगने लगा। खैर, मैंने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम लोग दूसरे शहर करीबन आधे घंटे के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही इस इंसान के मुंह पर मैंने पानी मारा है, ये उठा है और भागने की कोशिश करी है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक है, तुम्हें कोई बात है? तो उसने कहा कि मुझे उस हाईवे पर दोबारा जाना है और मुझे वापस से किसी को ये कहानी सुनानी है। तुम उस कहानी को सुने बिना वापस कैसे आ गए? मैंने कहा तुम पहले मुझे पूरी बात बताओ क्या है, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने जब उसको अपने बारे में बताया तो वो थोड़ा समझ गया। और समझने के बाद वो इंसान कहता है कि उसे बहुत सारा वॉमिट करना है। मैं उसे कहीं पर वॉमिट करा रहा हूं, वो कहीं कर ही नहीं रहा है राहुल। उसने मुझसे कहा कि उसे उसी हाईवे पर वॉमिट करना है। ओके। जहां से आप उसको लेके आए? जहां से मैं उसको लेकर आया था। अब चूंकि वो एकदम पास में ही था, हम हाईवे के थोड़ा पास में ही थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये कोई पोजेशन का केस है जरूर, 100%। ओके। मैं उसको वहां पर ले गया और राहुल, उसने जितना खाना खाया था हड्डी समेत वो खाना उसके गले से बाहर निकला है, एज एन उल्टी। और वो इतना ज्यादा सूख गया उस हाईवे पर पहुंच के, जैसे होता है ना कि कोई वॉमिट कर दे और एकदम वो सूख जाता है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक वही हुआ उसको। पास में ही हनुमान जी का एक मंदिर था। उस मंदिर में मैं इसको लेकर गया। मैंने कहा कि तुम चलो मेरे साथ। तो पहले तो उसने जाने के लिए मना करा। उसने जोर से मुझे धक्का दिया और खाई की तरफ भागा, जिधर खाई थी। आपने देखा होगा हाईवेज कैसे होते होंगे, साइड में खाई होती है। ये तो कहो कि पकड़ लिया उसको मैंने, एल्स
वो कूद जाता। ओके। इसके बाद मैंने उसे पकड़ा और हनुमान जी के मंदिर लेकर गया। वहां उसको बैठाला। जब उसका थोड़ा डर नॉर्मल हुआ तब उसने बताया कि वो मजबूर है किसी को ये सब बोलने के लिए, वो मजबूर है किसी को बताने के लिए कि कहानी क्या है। मैंने उससे कहा कि आखिर किस चीज की कहानी की बात कर रहे हो तुम? तो उसने मुझे बताया, राहुल, कि जिस हाईवे से आप कम से कम 15 दिन से गुजर रहे हैं, उस हाईवे पर 2 आत्माएं हैं जो लोगों को मारती हैं। ओके। उसने ये भी बताया कि वो 2 आत्माएं इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं कि हाईवे पर अगर आप भगवान का भी नाम लेंगे ना तो भी काम नहीं करेगा। ओके। तो मैंने उसको पूछा कि आखिर किस तरह की घटनाएं होती हैं। उसने बताया कि कोई भी घटना ऐसी नहीं होती है जो समझ के लायक हो। उसने बताया कि एक कार आती है, वो एक आदमी को लिफ्ट देती है और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद कार जाकर खाई में गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है कार का। मैंने कहा शायद कोई कार होती होगी। तो उसने कहा नहीं, वो कार और उसमें बैठे दोनों शख्स एक आत्मा है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है यार, मतलब जो तुम बता रहे हो। जी जी जी। उसने बोला कि इस हाईवे पर कम से कम 300 से 400 लोगों की मौत ऐसे ही हुई है। फिर उसने बीच में आने वाले एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जहां पर वो खड़ा था, जहां पर वो मुझे मिला था, और वहां पर 26 किलोमीटर का एक बोर्ड लगा हुआ था जो शहर की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उससे पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि बहुत पहले एक हस्बैंड वाइफ जो राइटर थे वो गाड़ी से जा रहे थे, अपनी कार से जा रहे थे इसी हाईवे से। ओके। बस की लापरवाही की वजह से इनकी कार अनकंट्रोलेबल हुई और खाई में जाकर गिर गई। ओके। बीवी तो मर गई, लेकिन बीवी को बचाने के लिए कि वो जिंदा रह ले, ये आदमी खून में लथपथ उस हाईवे पर वापस आता है। उसका हस्बैंड? हाँ, आता है और खून में लथपथ होता है पूरा पूरा। तो वो लोगों से मदद मांगता है। अब हाईवे पर कौन मदद देता है राहुल? तो लोगों ने समझा कि ये कोई चोर या कोई भूत है। तो लोगों ने उस जिंदा इंसान को भी अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। Oh shit. और ऐसा कहा जाता है कि तब से वो आत्मा वहीं पर भटकती है, ऐसा इस आदमी ने मुझे बताया। मैंने कहा कि फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो मौत हो रही थी ये कैसे हो रही थी? तो उस आदमी ने बताया कि ये जो मौत हो रही अजीबो गरीब तरीके से, कि कोई इंसान अगर फंस जाता है हाईवे पर और वो लिफ्ट मांगता है बीच में करीब 15 मिनट तक, तो 15 मिनट के बाद एक कार आती है। ओके। कत्थई कलर की कार थी वो। उसने सारी चीजें बताई और उस कार में बैठे हुए 2 शख्स उससे कहते हैं कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। वो इंसान लिफ्ट जो मांग रहा होता है जी, मजबूरी की वजह से वो बैठ जाता है। ओके। उसके बाद कार आगे चलती है और अंदर बैठे दोनों शख्स उससे उसका परिचय पूछते हैं, नॉर्मल, कि कहां से हो, क्या हो, जो आमतौर पर होता है। फिर वो अंदर बैठे दोनों शख्स ये बताते हैं कि वो दोनों राइटर हैं और उन्होंने एक हॉरर कहानी लिखी है। बिठाने से पहले? नहीं, बिठाने के बाद, जब सफर चल रहा होता जब है, सफर शुरू होता है। हाँ, जैसे कैजुअल बातें होती हैं, ठीक उसी तरीके से। ओके। वो दोनों अंदर बैठे शख्स बोलते हैं कि वो दोनों हॉरर राइटर हैं, अगर वो चाहे तो वो कहानी सुना सकते हैं। तो कार में पीछे जिसने लिफ्ट मांगी होती है वो इंसान कहता है कि हाँ मैं सुनना चाहूंगा। कोई भी इंसान कहेगा, अगर लिफ्ट दिया तो एक एहसान हो जाता है कि लिफ्ट है, चलो सुन लेते हैं क्या कह रहा है। कोई भी इंसान होगा वो हाँ कर देगा और वो सुन लेगा कहानी, क्योंकि रास्ता भी कट जाएगा और लिफ्ट दी है तो मना भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अब इसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे वो कहानी सुनाएंगे आगे के दोनों लोग, वैसे वैसे इसको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी और कहानी ठीक वही होगी कि एक लड़का लिफ्ट मांग रहा है, 2 लोगों ने लिफ्ट दी, पीछे बैठे लड़के को पता चलता है कि आगे के दोनों लोग भूत हैं। ओके। और इसको घबराहट होना शुरू होती है। तो द मोमेंट राइटर अपनी कहानी बताएंगे वैसे ही इसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी और एक टाइम पर जो कार समेत वो लोग खाई में गाड़ी कुदा देंगे, जिससे वो मर जाएंगे। फिर से यही सिनेरियो होगा किसी और इंसान के साथ। मैंने जब ये पूरी कहानी सुनी तो मैंने कहा फिर तो उस कार में बैठा शख्स बचेगा ही नहीं ना, जिंदा ही नहीं रहेगा। उसने कहा बिल्कुल सच बात है। मैंने वो शख्स कौन था अर्श जो आपको ये कहानी सुना रहा? जो मेरे साथ हनुमान मंदिर के अंदर बैठा था। मैंने जब पूछा तो उसने कहा बिल्कुल। मैं 2 मिनट के लिए शांत हुआ। मैंने उसको पूछा कि तुमको ये सब कहानी कैसे पता है? तो उसका जवाब?
फिर मुझे बाकी सारी चीजें रिकॉल हुई। ओके। सारी चीजें गाड़ी के अंदर हुई हैं। फिर ये गाड़ी के अंदर से ही बाहर निकला है उल्टी करने, जहां वो कर नहीं पाया है। फिर ये वापस से उस हाईवे पर आया है जहां से इसकी आत्मा जुड़ी है। वहां इसने उल्टी करी है, जो मुझे दिखा है शायद हेलुसिनेशन हो। राइट। और उसके बाद मैं इसे जबरदस्ती पकड़कर हनुमान मंदिर ले गया हूं, क्योंकि अब ये बाहर भी नहीं जा रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहा है जाने की। तो मैंने इसको पूछा कि क्या तुम जिंदा हो? ये बस हंसता है और कहता है कि मेरी कहानी मैं ऐसे ही सबको बताता रहूंगा। आपको विश्वास नहीं होगा, ये मोमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा है किसी ने मेरा सर जोर से पकड़ा है और मेरा फेस पीछे कर दिया है। किसी ने मेरे बाल पकड़े हैं जोर से और ऊपर कर दिया है। द मोमेंट मैंने अपना सर नीचे करा, वो इंसान वहां पर नहीं था। वो इंसान वहां से गायब हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद आपने कुछ पता करने की कोशिश करी क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? एग्जैक्टली। इस इंसिडेंट के बाद मैं उस हाईवे पर रोज जाने लगा। मुझे लगा कि अब तो शायद मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा। रोज वहां पर कभी चुपके से कैमरा सेट कर देता, सुबह जाकर उठा लेता, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं। पर एक दिन राहुल मिला। ओके। एक दिन मैं इस हाईवे से गुजर रहा था। ओके। मैंने अपना कैमरा ऑन रखा। राइट। मैंने देखा कि एक आदमी लिफ्ट मांग रहा है। मैंने रोकी नहीं गाड़ी, मैंने आगे गाड़ी चला दी। ओके। हाईवे पर मोस्टली आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। राइट। तो मैं आगे जाके गाड़ी रोक दी और पैदल उतरकर उस चीज को देखने लगा। राहुल, जो मैंने देखा शायद वो मेरी आंखों के लिए यकीन करने लायक नहीं था। मैंने देखा कि एक कत्थई रंग की गाड़ी उस इंसान के सामने रुकी है। जब गाड़ी की लाइट जल रही थी तो साफ साफ दिख रहा था कि एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं। उसमें वो लड़का बैठा है। कार आगे चली है, मेरी गाड़ी क्रॉस कर गई है और आगे जहां 26 किलोमीटर का वो पत्थर लगा हुआ था, वहां जाकर गाड़ी खाई में गिर गई है, बिना किसी ब्लास्ट के, बिना किसी और चीज के। अब लोगों को ये कैसा भी लगे, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं तो मानता हूं। कुछ लोगों को ये कहानी अजीब लग सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी आंखों के सामने हुआ है तो मैं इसे नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। और ये चीज बार बार रिपीट होती रहती है हर उस इंसान के साथ जो बीच हाईवे में उस 26 किलोमीटर पत्थर के आगे खड़ा रहता है। तो ये था एक हॉन्टेड हाईवे का किस्सा जो मैंने आपको बताया। मैं अक्सर ऐसा सोचता हूं कि क्या इंडिया में, क्या हमारे देश में ऐसी कोई जगह है जो कि इसी काम पे डेडिकेटेड चीजें करवाती है, लोगों से, उनके पूर्वजों को इंटरेक्शन कराती है मरे हुए लोगों से? राहुल, इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लेकिन एक ऐसी डेडिकेटेड जगह है जहां पर आज भी किसी बड़ी आत्मा के जरिए लोग मृत इंसानों से बात कर सकते हैं।